वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विशाल सावनेर आज आपको पढ़ाने आया हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम जानेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। पर इक्वेशंस ऑफ मोशन जानने के पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, वो आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 3 ग्राफ थे। एक को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, और कभी कभी इसी ग्राफ को कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान दीजिए, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं, नहीं तो पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा हमारा ग्राफ होता है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा हमारा ग्राफ होता है एटी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और हर ग्राफ में कुछ चीजें होती है, जैसे हर ग्राफ में होता है स्लोप, और हर ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया। ठीक है, स्लोप और एरिया फाइंड करने के लिए और उसके न्यूमेरिकल पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर अभी मैं आपको बता देता हूं, स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है। मतलब इस ग्राफ का स्लोप आगे वाली चीज बताएगा, इसका इसके आगे वाली, इसके आगे कुछ है नहीं तो मीनिंगलेस। तो देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के आगे कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये मीनिंगलेस, ये कुछ भी नहीं बताएगा। अब जो एरिया होता है वो पहले वाली चीज बताता है ना। एरिया विल टेल यू द थिंग बिफोर। सो एरिया टाइम ग्राफ के पहले क्या बताएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। और इसका मीनिंगलेस, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव करते हैं वो डिराइव करते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं, उसी के आधार पे आज हम ये पूरा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। यहां पे मैं पूरा डायग्राम बनाने वाला हूं, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है ना। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, मतलब जिसके लिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसके लिए ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है ना। बताता हूं मैं ग्राफ। क्या चीज कांस्टेंट है? ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। ये हो गया इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, और इधर हमारे पास है टाइम। ठीक है, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इधर है, टाइम इधर है, एक्सीलरेटेड मोशन है। जब वेलोसिटी इधर, टाइम इधर, एक्सीलरेटेड मोशन और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या होगा? तो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। इनिशियल में मान लो वेलोसिटी u है, एट टाइम 0 द इनिशियल वेलोसिटी इज u। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कितनी होती जा रही है? टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी हो गई है v। वेलोसिटी क्या हो गई है? v। आया समझ में? जब टाइम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t तो वेलोसिटी v। ठीक है ना। ये इस पॉइंट को नाम देते हैं हम a, इस पॉइंट को नाम देते हैं b, इस पॉइंट को नाम देते हैं c, और इस पॉइंट को नाम देते हैं d। ठीक है ना। ये हो गया 0, ये हो गया u। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, u। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसका x कोऑर्डिनेट t और y कोऑर्डिनेट देखें तो v। ठीक है, x कोऑर्डिनेट t, y कोऑर्डिनेट v। आई बात समझ में? फिर सुनिए, इधर से इधर तक की जो लेंथ है, चूंकि ये पॉइंट u है तो ये लेंथ u। अगर ये लेंथ u है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? u। बात समझ में आ रही है? फिर ये पॉइंट v है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई? v। बात समझ में आई आपको? अब अगर ये v है तो इधर वाला भी v हो जाएगा, और ये बची हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक v, यहां से यहां तक हो गया v, और यहां से यहां तक हो गया u। तो मुझे बताओ, ये जो बची हुई डिस्टेंस है, बची हुई डिस्टेंस ये वाली, यहां से यहां तक का u हमारे पास है, ये पूरा v हो गया है, तो ये कितना हो गया? वेरी गुड, v माइनस u। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस u थी,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस v माइनस यू कितनी हो गई है, v माइनस यू। एक बार सारे सिंबल्स में आपको बता दूं तो सारे सिंबल्स सुनिएगा, सारे सिंबल्स सर चलो सारे सिंबल्स देखिएगा। u इज इक्वल्स टू, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ये IN लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, है ना। चलो इसको थोड़ा ब्लैक कलर में कर दे ताकि आपको अलग से दिखे, नहीं तो डायग्राम और आप वो एक ही मैच कर देंगे, ठीक है। तो u हो गया है इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया है फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये सारे सिंबल मीनिंग लिखे रहेंगे यहां पर। t हो गया है टाइम, t टाइम, है ना। फिर उसके बाद हमारा हो गया s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेस लिखा हुआ है, आप उसको डिस्प्लेसमेंट समझिएगा। फिर उसके बाद हमारा बचा है a, ध्यान दीजिएगा a जो है वो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, a जो है वो हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। चलिए आपके पास ग्राफ तैयार हो गया। अगर आपके पास ग्राफ तैयार है तो आप आसानी से पूरे डेरिवेटिव इक्वेशंस कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले कर रहा हूं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये जो मेथड में करने जा रहा हूं इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इसके अलावा दो मेथड और होती है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने की, एक ग्राफिकल मेथड, एक होती फॉर्मूला मेथड और तीसरी होती कैलकुलस मेथड। तो तीनों मेथड आज बताएंगे, पर पहले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड समझिए, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशंस का अगर डेरिवेशन की बात करूं तो हम जानते हैं वी नो दैट जब भी डेरिवेशन करें तो सिंबल मीनिंग जरूर लिखें। बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं डेरिवेशन करते समय, वो सिंबल मीनिंग नहीं लिखते हैं, क्या हमारी कंडीशन है इस डेरिवेशन को करने की, वो कंडीशन नहीं लिखते हैं। तो आज ध्यान दीजिए, आज हम आगे बात कर रहे हैं। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अच्छा, कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर आपने वीटी ग्राफ ही क्यों बनाया, आप चाहते तो कुछ और भी ग्राफ बना सकते हैं, हमारे पास तीन तरह के ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, पर आपने वीटी ग्राफ से ही क्यों डेरिवेशन कर रहे हो, दूसरे ग्राफ से भी कर रहे हो। दूसरे ग्राफ से प्रॉब्लम क्या है, वीटी ग्राफ में देखिए, वीटी ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन दे देता है, उसका एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट दे देता है। बात समझ में आ रही है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वो खुद ही है, टाइम वो खुद ही है। तो 5 चीजें चाहिए हमारे डेरिवेशन में, 1 2 3 4 5। तो पांचों की पांचों चीजें हमको अगर किसी ग्राफ में मिलती है तो वो ग्राफ है वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है वाला ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो इसीलिए वीटी ग्राफ में हम स्लोप भी देख लेंगे, एरिया भी देख लेंगे, सारी चीजें देखेंगे। चलिए ओके, है ना, स्लोप भी देखेंगे, एरिया भी देखेंगे, एक्सीलरेशन भी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी, और टाइम की भी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए करते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला बोलिए जरा मेरे साथ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे बोलिए बोलिए, बोलना पड़ता है भैया, याद थोड़े होता इतनी जल्दी। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू सॉरी स्लोप, है ना, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस अगर आपने इसको याद रख लिया, किसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को, तो ध्यान दीजिए। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, x1 y1 x2 y2। सो अब आप खुद ही मुझे बता सकते हैं, बताइए y2 क्या है, बताइए y2 क्या है, करेक्ट v। y1 क्या है, y1 u, तो ये u। x2 क्या है, x2 है t, और x1 क्या है, x1 है 0। सो
A is equals to V minus U by T. So AT is equals to V minus U. So V is equals to U plus AT. So this is first equations of motion. है ना इजी? अरे है इजी? नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को पीछे कीजिए और प्ले कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा कि किस तरह से मेथड सॉल्व करें। वीडियो की ये बात होती है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार उसको पीछे कर सकते। चलिए ओके, देखिए अब अगली इक्वेशंस है ना, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वी नो दैट शॉर्ट में लिख सकता हूं अब? अरे फिजिक्स में बहुत बार आता है वी नो दैट, वी नो दैट। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा WKT, वी नो दैट। हमको क्या मालूम है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर VT कर्व, है ना, एरिया अंडर VT कर्व। ओके, एरिया अंडर VT कर्व। सो S इज इक्वल्स टू, S कितना हो जाएगा? S अगर मैं एरिया देखो, एरिया तो देखो आपको यहां पे दो एरिया दिखेंगे। देखो देखो घूर घूर के देखो यहां पर एरिया, एक एरिया दिखा रेक्टेंगल। अरे बोलो रेक्टेंगल दिखा, बोलो हाँ रेक्टेंगल दिखा। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? T, और इसकी विड्थ कितनी है? U। फिर आपको एक और चीज दिखी, द सेकेंड थिंग यू कैन सी हियर, ट्राइंगल। ट्राइंगल का बेस है T और हाइट है V माइनस यू। अरे पर V माइनस यू की वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है। V माइनस यू की वैल्यू इधर देखो, अरे इधर इधर इधर, V माइनस यू की वैल्यू होती है 80। 80 V माइनस यू की वैल्यू होती है 80। तो इसकी हाइट हो गई 80। कितनी हो गई? 80। समझ में आया? चलो अब देखो, एरिया बोले तो एरिया ऑफ कौन? OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। ट्राइंगल ABC। सो लिसन, एरिया ऑफ OACD ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। और ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। चलिए बताइए मुझे लेंथ कितनी है? लेंथ है T और इसकी विड्थ कितनी है? U, है ना, U प्लस हाफ। इस ट्राइंगल की बेस देखिए, बेस। अरे भैया अगर ये T है तो ये भी क्या हो जाएगा? T। ठीक है, तो T और हाइट क्या हो गई? AT। हाइट हो गई AT। तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आ गया समझ में?